बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस उठा है। बांग्लादेश के कई शहर, चाहे राजधानी ढाका की हम बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, प्रदर्शनकारी जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और आगजनी कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी ही जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है ना, वो है कि भारत विरोधी नारेबाजी की जा रही है। भारत का जो दूतावास है उस पर पथराव किया जा रहा है। वहां पर भारत विरोधी नारेबाजी जमकर की जा रही है। क्या वजह है, विस्तार से इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो भारत में रह रही है, यानी कि भारत ने उनको शरण दी हुई है। लेकिन उनको जब प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था, उनके खिलाफ जब आंदोलन चलाया गया था, उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हांदी की मौत हो जाती है और उसी के बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। और जब उनकी मौत होती है तो भाई बांग्लादेश के जो युवा हैं, बांग्लादेश के जो नेता हैं, वो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि हादी की मौत के जिम्मेदार भारत है और भारत ने यह हत्या करवाई है और इसीलिए भारत विरोधी यहां पर नारेबाजी भी की जा रही है। हादी की बात करें तो पिछले शुक्रवार के दिन उन्हें ढाका में गोली मार दी जाती है। उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां पर उनका इलाज होता है। लेकिन उसके बाद उनको सिंगापुर भी ले जाया जाता है कि भाई वहां पर वो ठीक हो पाए, उनका इलाज अच्छी तरीके से किया जाए। इसलिए सोमवार के दिन उन्हें सिंगापुर ले जाया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं बचाया जा सकता है। गुरुवार के दिन जब उनकी मौत की खबर बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश सुलग उठता है और पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और जमकर तोड़फोड़ आगजनी की जाती है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से जो है युवा भड़क उठते हैं और सरकारी दफ्तरों पर हमला कर तोड़फोड़ कर देते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश के जो बड़े अखबार हैं उनके दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। जब ये खबर निकल कर आती है तो भाई बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है, मोहम्मद यूनिस की सरकार चल रही है, क्योंकि अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। मोहम्मद यूनिस की जब सरकार चल रही है तो भाई साहब मोहम्मद यूनिस जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। तुरंत आपात बैठक बुलाई जाती है और जो प्रदर्शनकारी है उनसे अपील की जाती है कि भाई साहब जिसने भी हत्या की है, जिसने भी गोली मारी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं मानते हैं और हिंसा अभी भी जारी है। सड़कों पर जो है वो भारत विरोधी नारेबाजी अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को भी आग लगा दिया। यानी कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है वो चुनाव में नहीं लड़ रही है, क्योंकि उनका भाई लड़ना बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों ने जो है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस जो है वो टेंशन में है और ढाका में लगातार हाई लेवल बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है और प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रमुख हिस्सा नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने भारत से जो है वो अपील की है, भारत से जो मांग की है, भारत पर आरोप लगा दिया है कि भाई साहब जो शरीफ उस्मान हादी की हत्या हुई है उसके जो हत्यारे हैं वो भारत के पास हैं। भारत से मांग की है कि उनको सौंपा जाए। मतलब आपके पास क्या सबूत है कि आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके वहां हत्या जो है भारत ने कराई है? भाई आपके वहां चुनाव चल रहे हैं और एक ये चुनावी हत्या हो सकती है, आप इसकी जांच कीजिए। आप सीधे भारत पर आरोप लगा दे रहे हैं, आप भारत विरोधी बन जा रहे हैं और भारत को इस पर अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से, लंबे समय से हम देखते आए कि लगातार भारत विरोधी बांग्लादेश बन रहा है और लगातार भारत विरोधी वहां पर बयानबाजी हो रही है और जो भारत का समर्थक है, जो भारत से है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ जो है किस तरीके अत्याचार किया जा रहा है, लगातार खबरें निकल रही है। लेकिन भारत सरकार चुप है और नजर बनाए हुए है। भाई नजर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमने बांग्लादेश को बनाया है। तो अब यह समय आ चुका है कि अब बांग्लादेश का हिसाब किया जाए और जिस तरीके से भारत विरोधी लहर जो है बांग्लादेश में चल रही है उसका पक्का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।